हेलो दोस्तों, दिस साइड मंगल एंड यूर वाचिंग ग्रोइंग पिंक्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू मेक इंटरवल्स। काफ़ी यूज़फुल फार्मूला है, बीपीओ इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ है इसका फ्रेंड्स। तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप आज इसका कैसे इंटरवल्स बनाते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे हमने कुछ डेट एंड टाइम का फॉर्मेट ले रखा है, इसमें डेट एंड टाइम दे रखा है। अब यहाँ से मैं आईएनटी फार्मूले का यूज़ कराऊंगा। तो दोस्तों मैं बताऊंगा आपको पहले कि आईएनटी फार्मूला एक्चुअल में क्या होता है। ये इंटीजर फार्मूला है। यहाँ पे हमारे पास नंबर वैल्यू आपको दिखाई दे रही होगी जो है 44864.6। तो आईएनटी फार्मूला क्या करेगा, इसमें से जो आपका इंटीजर वैल्यू रहेगा वो निकाल लेगा और जो आपका रियल वैल्यू दशमलव के बाद का जो वैल्यू है 0.6 इसको रिमूव कर देगा। तो इसका यूज़ क्यों करेंगे, इंटरवल बनाने में कैसे होगा ये भी बताऊंगा। पहले मैं आपको आईएनटी फंक्शन का यूज़ बता देता हूँ। तो जैसे मैंने आई इक्वल टू लगा के आईएनटी यूज़ किया, ब्रैकेट ओपन करके सेल वैल्यू दी है, ब्रैकेट क्लोज, इंटर मारा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 0.6 जो था हमारे पास वैल्यू में, यहाँ पे वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो आईएनटी फंक्शन के का यूज़ करके आप एक्चुअल में इंटीजर वैल्यू निकाल पाएंगे। जो दशमलव के बाद की जो वैल्यू है रियल वैल्यू वो आपके सेल से रिमूव हो जाएगी। तो रियल वैल्यू निकालने के लिए आईएनटी फंक्शन का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर इस फंक्शन का यूज़ इसलिए है क्योंकि मुझे यहाँ पर केवल इंटरवल्स निकालना है। तो ये यहाँ पे डेट एंड टाइम फॉर्मेट है, आप केवल टाइम फॉर्मेट से भी निकाल सकते हो गाइज, लेकिन अगर केवल टाइम फॉर्मेट से निकालोगे तो काफ़ी इजी रहेगा। वो कैसे निकलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर डेट एंड टाइम फॉर्मेट में है तो पहले मुझे डेट रिमूव करनी रहेगी, तब जाके मैं टाइम फॉर्मेट में ला करके फ्लोर फंक्शन का यूज़ करके मैं यहाँ पे इंटरवल्स निकाल पाऊंगा। तो यहाँ पे मैं आईएनटी का यूज़ करता हूँ। सेम आईएनटी फंक्शन का यूज़ किया मैंने, आईएनटी ब्रैकेट ओपन, सेल वैल्यू दी मैंने A2। ये यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर इसने इंटीजर वैल्यू निकाल दी है जो आपका इंटरवल्स था, जो कि 0.6 आ रहा था। मैंने यहाँ पे पेस्ट करके जी कॉलम में दिखाया था आपको जिसे। तो यहाँ पे डेट निकाल दी इसने, क्योंकि मुझे यहाँ पे डेट तो नहीं चाहिए लेकिन मुझे इंटरवल्स चाहिए, मतलब टाइम चाहिए। तो मैंने यहाँ पर तो इसने डेट निकाल के दी, टाइम रिमूव कर दिया। लेकिन इसका मैं यूज़ यहाँ पे ये कर पाऊँगा कि मेरा जो A2 कॉलम है यहाँ से मैं इक्वल टू करके इस डेट को ये जो मैंने V2 पे जो वैल्यू निकाली है इंटीजर यहाँ से रिमूव कर दूंगा। तो मेरे पास 0.6 रियल वैल्यू ही बचेगी। तो मेरा इंटीजर पहले मैंने इसीलिए लेके आया हूँ ताकि मैं इंटीजर रिमूव कर सकूँ एक्चुअल सेल वैल्यू से, और मैं पॉइंट के बाद की रियल वैल्यू रख सकूँ ताकि इस रियल वैल्यू से मैं इंटरवल बना पाऊँगा। तो यहाँ पे मैंने इस वैल्यू को लिया माइनस, यहाँ पे इंटीजर वाली वैल्यू V2 वाली है इसे माइनस कर दिया। यहाँ पे अब देखेंगे आप तो डेट आपकी जो है वो रिमूव हो चुकी है और आपका टाइम बचा है यहाँ पे 1/0/0 आ रहा है यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे डेट रिमूव हो गया है और इंटरवल आ गया। अब इस इंटरवल आने से अब मैं फ्लोर फंक्शन की मदद से मैं यहाँ पे आसानी से इसको यूज़ कर पाऊँगा यहाँ और मैं इंटरवल निकाल पाऊँगा। अब यहाँ पे फ्लोर फंक्शन का यूज़ करूँगा, FLOOR ब्रैकेट ओपन। अब नंबर्स लेना है मुझे, है ना। तो मैंने यहाँ पे डेट रिमूव जो की है इसको यूज़ करूँगा। नंबर्स में मेरा जो सेल रेफरेंस रहेगा, यहाँ जहाँ पे मैंने टाइम निकाला है उस टाइम को नंबर्स में लूँगा फ्लोर फंक्शन में, कॉमा सिग्निफिकेंस। अब मुझे एक्चुअल में निकाला ना क्या है, मुझे तो यहाँ पे इंटरवल्स निकालने हैं। तो मुझे यहाँ पे टाइम फॉर्मेट लूँगा मैं, टाइम। अब चूंकि मुझे एक ही घंटे के 24 आवर्स में आपको पर जो एक एक घंटे के इंटरवल निकालने मुझे यहाँ पे, तो अगर मुझे एक घंटे के निकालना है तो टाइम में मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दूंगा कि मुझे एक घंटे के इंटरवल निकालने हैं। तो टाइम में आवर्स में 1 दे दिया मैंने, मिनट और सेकंड में 00 दे दिया, ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट क्लोज,
और ये इंटर दूंगा यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे फ्लोर फंक्शन की हेल्प से मेरा यहाँ पे इंटरवल आ गया है। यहीं पर गाइज अगर मुझे आधे आधे घंटे के इंटरवल देने रहते हैं तो मैं यहाँ पे टाइम पे जाऊँगा, आवर्स में 0 कर दूँगा, मिनट्स में 30 मिनट्स कर दूँगा और सेकंड्स में 0 कर दूँगा। तो गाइज यहाँ पे आधे आधे घंटे के इंटरवल आएंगे। यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 114 है, तो इसी वजह से यहाँ पे 1 बजे का इंटरवल आ रहा है। यहाँ पे 135 है मेरा A4 में, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रैग करूँगा तो यहाँ पे देखिएगा हाँ जी, यहाँ पे चूंकि मैंने यहाँ पे रिमूव डेट में यहाँ पे मेरी सेल वैल्यू 0 है। यहाँ पे अगर मैं इस फंक्शन को ड्रैग करता हूँ कंट्रोल D की माध्यम से तो यहाँ पे देखिएगा 1:30 1:30 का इंटरवल आ गया। यहाँ पे 1:42 शो हो रहा है। अगर यहाँ पे भी ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे भी 1:30 का ही इंटरवल आएगा। तो गाइज इस तरीके से मैं दो फंक्शन यूज़ करके, दो फॉर्मूले यूज़ करके, इंटीजर और फ्लोर फंक्शन यूज़ करके मैं यहाँ पे इंटरवल निकाल पाऊँगा। अब मैं यहाँ अगर मुझे इतने सारे कॉलम्स नहीं देते हुए अलग अलग मुझे किसी एक कॉलम्स में इसे नेस्ट करना है तो मैं सारे फॉर्मूले मर्ज कर दूंगा। यहाँ पे मैं सीधे फ्लोर का फंक्शन लगाऊंगा। फ्लोर का फंक्शन लगाया। अब मैं गाइस चाहो तो यहाँ से रेंज ले सकता हूँ जैसे मैंने आपको D2 से बताया था, लेकिन अब मैं एक ही सेल में लगा रहा हूँ सारी वैल्यू, तो मुझे जितना कुछ भी देना है सब यहीं पे देना पड़ेगा नंबर्स के अंदर। तो यहाँ पे मैंने आपको A2 की रेंज दी, माइनस इसमें से मैंने इंटीजर रिमूव करा है। तो अगेन इंटीजर रिमूव करने के लिए A2 की वैल्यू देखिए माइनस INT ब्रैकेट ओपन A2 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे मुझे मेरा जो C2 में जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे आ जाएगा फ्लोर फंक्शन के अंदर ही। यहाँ पे ये मेरा नंबर्स कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस जैसे मैंने पहले दिया था, टाइम दिया, और मुझे यहाँ पे अब मैं 1 घंटे की इंटरवल निकाल रहा हूँ चूँकि इससे पहले वाले कॉलम में आधे आधे घंटे के इंटरवल निकले हुए। मैं आपको यहाँ पे 1 घंटे का इंटरवल निकाल के बता देता हूँ। यहाँ पे टाइम देके आवर्स में 1, मिनट और सेकंड में 0 डाल के मैंने 2 बार ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो आप गाइस यहाँ पे देख सकते हैं ये ड्रैग हुआ है, मेरे 1 घंटे के इंटरवल आ गए। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4:30 आ रहा है और यहाँ पे 4 ही आया है। तो इस तरीके से आप इंटरवल्स बना सकते हो मात्र 2 फॉर्मूले के यूज़ करके, इंटीजर फॉर्मूला और फ्लोर फंक्शन। गाइस एक फंक्शन और होता है सीलिंग का। जिस तरीके से आपने फ्लोर फंक्शन का यूज़ किया है उसी तरीके से सीलिंग का भी यूज़ कर सकते हो। फ्लोर फंक्शन आपको जो वैल्यू दिखाएगा वो राउंड में करके दिखाएगा पहले की, यानी कि यहाँ पे 114 हो रहा है तो आपको 1 दिखाएगा। लेकिन यहीं पे अगर मैं सीलिंग फार्मूला यूज़ करता हूँ, ये सीलिंग फंक्शन यूज़ किया मैंने, CEILING ब्रैकेट ओपन, सेम इसमें सिंटेक्स रहेगा, नंबर देना रहेगा मुझे। तो गाइस मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको C से नंबर लगा के दे रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइम निकाल रखा है। तो यहाँ पे C2 की रेंज दे दी मैंने, सेम सिग्निफिकेंस दिया मैंने। यहाँ पे अगर मैं 1 घंटे के निकालता हूँ गाइस तो यहाँ पे आवर्स में 1 देके मिनट सेकंड्स में 0 कर दिया मैंने और ये निकाला है। चूँकि मैंने यहाँ पे फॉर्मेट नहीं बदल रखा है, फॉर्मेट चेंज किया तो गाइस देखिए यहाँ पे 2 आ रहा है 2 PM। क्योंकि 1 घंटे का इंटरवल निकाला तो जो आपका 114 है उससे बाद वाला जो टाइम रहेगा वो शो कर रहा है यहाँ पे। ये देखिए मैंने इसको ड्रैग किया तो यहाँ पे जैसे 4 का इंटरवल था तो यहाँ पे 5 आ गया, 3 था तो 4 आ गया, यहाँ पे 2 था तो 3 आ गया। तो यहाँ पे 1 घंटे का आपको फंक्शन यूज़ कर ये आपको 1 घंटे का फंक्शन दे रहा है। सेम अगर मैं यहाँ पर मुझे आधे आधे घंटे के फंक्शन बनाने हो, आधे आधे घंटे के इंटरवल्स बनाने हो तो सीलिंग का सेम यूज़ करूँगा मैं। ब्रैकेट ओपन, सेम नंबर सिग्निफिकेंस मैंने C2 की रेंज ले ली है, कॉमा,
टाइम में मैंने अब यहाँ पे आधे आधे घंटे के इंटरवल दिए। यहाँ पे आवर्स में 0, मिनट्स में 30 और सेकंड्स में 0। तो यहाँ पे मैंने इसे ड्रैग किया है। यहाँ पे भी अगर मैं फॉर्मेट कॉपी इसका पेस्ट करता हूँ Alt ES T से फॉर्मेट पेस्ट हो जाता है। और ये सीलिंग का फॉर्मूला मैं हाफ इंटरवल के इंटरवल्स बना चुका हूँ। देखिएगा यहाँ पे 2 आ रहा था, यहाँ पे 130 आ रहा है। चूँकि मेरा एक्चुअल टाइम क्या है यहाँ पे अगर C2 में देखेंगे तो 1:14 है, 1:14 हो रहा है। यहाँ पे फ्लोर फंक्शन ने मुझे 1 बजे का इंटरवल दिया है, क्योंकि मैं आधे घंटे का इंटरवल यूज़ कर रहा हूँ तो 1 बजे का दिया है। फ्लोर फंक्शन के माध्यम से मुझे 1 घंटे के इंटरवल में, चूँकि यहाँ पे 14 हो रहा है इस वजह से यहाँ पे भी 1 बजे का दिया है। सीलिंग में मुझे यहाँ पर 2 बजे का इंटरवल दिया है। अगर मैं 1 घंटे का इंटरवल निकाल रहा हूँ, वहीं आधे घंटे का इंटरवल निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे 1:30 बजे का दिया, क्योंकि 1:14 था, इसका राउंड में 1:30 करा है इसने। तो अब इस तरीके से फ्लोर, सीलिंग और इंटीजर फॉर्मूले का यूज़ करके आप यहाँ पे इंटरवल्स निकाल सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही है गाइज। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब कर, अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए। और अगर आप अपने किसी फ्रेंड को फॉरवर्ड करना चाह रहा है जो इसका नीडी है, तो एक्सेल सीखना चाह रहा है काफ़ी बेसिक से एडवांस लेवल तक, आप उन्हें ये फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि वो भी इसे चैनल को सब्सक्राइब कर पाए और मेरे वीडियोस का लाभ ले पाए। काफ़ी और इसके बाद में काफ़ी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप बिल्कुल वॉच करिए। मैंने कुछ पहले भी वीडियो बनाए हैं, उन्हें भी देखिए। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।